जय हिंद बच्चों, मैं हूं पंकज सर और आप देख रहे हैं विद्यासागर एकेडमी का यूट्यूब चैनल। और उसमें हम पढ़ेंगे आज MPPSC के बारे में। लेकिन MPPSC के बारे में पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा उसमें सुधार करना चाहते हैं। जहाँ तक कि मैंने देखा है, मैंने भी अपने खुद भी ऐसे करके 4-5 साल ख़राब कर लिए, क्योंकि आदमी को सही रास्ता पता नहीं होता है तो आदमी वही बने बनाए पहले के रास्ते पर चलता है। तो अगर हमें एक सही रास्ता शुरू से ही पता हो तो हम अपना कम समय लगा करके और उससे भी कम मेहनत लगा करके कम से कम अपना हम 60 to 70% टाइम और पैसा और समय बचा सकते हैं। और लेकिन अगर हम सही रास्ते पर चलें तो हमें जल्दी सफलता मिल सकती है। लेकिन हम करते क्या है कि वही बनी बनाई लकीरों पर चलते रहते हैं, कोई नई चीज़ करने की, अपनी चीज़ कोई करने की कोशिश नहीं करते हैं और उसमें से वही हमें सफलता आजकल के एवरेज बच्चों का टाइम है। केवल बच्चों को 1-2 से 3-4 साल में सफलता मिल पाती है। अदरवाइज जो PCS में सफलता का जो रेट है, कहीं पर भी आप जाओ सीधे तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, मतलब कि एवरेज 5 साल उसके ख़राब हो ही रहे हैं। एवरेज 5 साल उसके ख़राब हो रहे हैं। तो क्या कितना ही अच्छा हो कि हमें अगर 2 से 3 साल मैक्सिमम में सफलता मिल जाए। हम इधर कॉलेज करते रहें और इधर हम जो तैयारी करें, हमारी पढ़ाई सेम हो जाए और हम जैसे एग्ज़ाम में बैठें और हमारा निकल जाए, वो कितना ही अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा लोग, पहली बात तो जागरूकता नहीं आ पाती, और दूसरा जागरूकता जब ये रूट फॉलो करना शुरू करते हैं, तैयारी करना शुरू करते हैं, तो उनको एक सही तरीका पता नहीं लग पाता है। हमें भी पता नहीं लग पाया दोस्तों, बच्चों। इसलिए हम भी वही उन्हीं के 5-6 साल अपने ख़राब करने के बाद ये सोच रहे हैं कि काश हमको ये चीज़ थोड़ा पहले हम पता कर लिए होते, कोई बता दिया होता हमको, तो हम क्या करते कि थोड़ा पहले सफलता हमको मिल जाती। और सफलता का समय पर मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई 8-10 साल भी ले रहा है, 10 साल में सफलता मिलती है, तब तक उसको जो एंजॉइंग मोमेंट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बस फिर अब आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपने काम कर रहे होते हैं और आपकी जो लाइफ का जो वो हैप्पी मोमेंट्स हैं और जो एक कहना चाहिए कि इंजॉयबल मोमेंट्स हैं, वो चले जाते हैं और फिर आप अपनी बस घर वालों के लिए, बाल बच्चों के लिए फिर मेहनत करते रह जाते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना टाइम बचाएं और सही कम समय में हम लोग सफलता प्राप्त करें। तो देखिए, मैं कोशिश करूंगा ये सब चीज़ें आपको समझाने की। अगर आपकी समझ में आती हैं तो आपका समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा, समय बचेगा, पैसा भी बचेगा किताबों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से। तो इसका जो नाम है वो है मेमोरी ट्रिक्स। हम लोग पढ़ेंगे आज मेमोरी ट्रिक्स, कैसे हम चीज़ों को जल्दी से मेमोराइज़ करें और हाउ टू रिमेंबर दिस फॉर लॉन्ग टाइम। और मतलब इस तरीके से हम मेमोराइज़ तो करें ही, साथ में हमको ये एग्ज़ाम तक हमारे साथ में जाएं भी। हमको इसको याद भी करना है, चीज़ों को याद करना। और याद करना तो हम कभी भी कर लेते हैं, क्लास में बन रहा है, जैसे ही क्लास में सर पढ़ाए, कोई भी क्लासरूम पढ़ाते हैं, अच्छा ही पढ़ाते हैं, नो डाउट अच्छा पढ़ाते हैं, वो उस टाइम वो अच्छा पढ़ा देते हैं। लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम है कि उसको हम याद कितने टाइम तक रख सकते हैं। प्रॉब्लम ये रहती है कि पढ़ने की प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्लेनेशन की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हमको रिवीजन करके उसको बहुत लंबे टाइम तक के लिए याद रखना होता है, तब की प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर दूसरा तरीका है कि उसको हम बार बार पढ़ें। कई लोग हैं लूसेंट पढ़ लेते हैं 20 बार, 25 बार, है ना। तो इतना क्यों करना, इतना किसी के पास टाइम भी नहीं है। और दूसरी बात, सेम चीज़ पढ़ने का इंटरेस्ट बार बार नहीं आता है ना। तो कितना ही अच्छा हो कि हमें अगर ये पता हो कि हमें केवल 2 से 3 बार, 4 बार मैक्सिमम इसको पढ़ना है और हमें चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाएंगी और उसके बाद हम एग्ज़ाम में जाएंगे और हमें आउटपुट मिलेगा विदाउट एनी कन्फ्यूजन और हम लिख देंगे उसमें। तो यही हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, याद करना और एग्ज़ाम के समय में इसको रिकॉल करना, समय पर इसको रिकॉल करना, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। ये तो बड़ी बात नहीं है, लोग याद कर लेते हैं, बोलते हैं हमसे बनता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में देखो उनके मार्क्स आते हैं तो फिर कहते हैं, फिर वो यही कहेंगे कि 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए। 80 कट ऑफ जाता है जनरल का और बाकी छूट हो जाती है OBC, SC, ST जो भी है इनको सबको। तो कोई रह जाता 2 नंबर 3 नंबर से। बहुत बुरा लगता है कि जब 2 नंबर 3 नंबर से इतनी साल भर पढ़ाई की और आप 2 नंबर से रह गए। तो 2 नंबर से हम एक्चुअली उनकी गलतियों से नहीं रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन है बहुत टफ पूछा था इसलिए हम रह गए हैं, वो हम अपनी ही गलतियों के कारण रह जाते हैं। कि कई बार ये पूछेगा कि अच्छा ये बताइए, दिल्ली में जो दिल्ली की घोषणा हुई थी, अंग्रेज़ों के द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा, दिल्ली को राजधानी बनाया कब गया था? तो उसमें दे देगा, ऑप्शन दे देगा 1911 भी दे देगा
1911 दे देगा, 1912 भी दे देगा, है ना, और भी 2 ऑप्शन दे देगा। तो बाकी 2 ऑप्शन तो आप बड़े आराम से एलिमिनेट कर ले जाएंगे। लेकिन जो ये ऑप्शन है इसमें डाउट रहेगा कि एक में तो हुई थी घोषणा और दूसरे में बनाया गया था एक्चुअल में राजधानी परिवर्तन। तो घोषणा कब की गई, बनाया कब गया। तो अगर आपने उसको या तो बहुत बार पढ़ लिया है उसको तब वो आपसे बनेगा, या तो फिर आपने उसे किसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है एग्जैक्ट तरीके से, तब वो याद रहेगा। अदरवाइज़ केवल यही बस नहीं पढ़ना है, इसी तरीके के बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ऐसे हम कितने फैक्ट्स पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे और कितने चीज़ों को बार बार रिकॉल करते रहेंगे, किसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। शुरुआती जोश में तो बच्चे करते हैं 2-4 महीने, लेकिन उसके बाद फिर ये सब जोश उनका कम हो जाता है और उनको लगता है कि कौन बार बार पढ़े। और टीचर तो आपको यही बताएंगे कि बार बार पढ़ो, हार्ड वर्क करो, जितना ज़्यादा बार पढ़ सकते हो पढ़ो, 8 से 10 घंटे पढ़ो। इवन कि वो बताएंगे, अपनी कहानियाँ बताएंगे कि हम लोग तो 12-12 घंटे पढ़ते थे, 13-13 घंटे पढ़ते थे, है ना, वो ये सब बताएंगे। लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है। अगर वो 12-13 घंटे पढ़ते तो उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता और वो क्लियर कर लेते। तो वो अपना वो जो नहीं कर पाए वही ज्ञान, वो जिस रास्ते पे चलते हैं वही ज्ञान वो बच्चों को देते हैं कि हम तो खुद पढ़ेंगे वो 5 घंटे, दूसरों को बताएंगे 12 घंटे पढ़ो, है ना। तो ऐसे भी नहीं करना बच्चों, 12 घंटे पढ़ना कोई ऑप्शन ही नहीं है, उतना ज़्यादा हमको पढ़ना ही नहीं है। अगर इस तरीके से हम ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे तो हम जो भी पढ़ेंगे हमको लंबे टाइम तक, खास करके एग्ज़ाम तक तो बन ही जाएगा हमसे, और हमसे कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। स्पेशली कन्फ्यूजन वाले जो पॉइंट्स रहते हैं वो तो हम नहीं होंगे। अगर 11 हम याद करेंगे तो हमको 11 ही याद होगा, और हम 12 के हिसाब से उसको याद करेंगे तो हमको 12 ही याद होगा। और एग्ज़ाम के टाइम पे हमको एग्जैक्टली डेट याद आएगी, डेट भी याद आएगा, सन भी याद आएगा। अगर ये है कि 8 अप्रैल को किया गया है तो हमको 8 अप्रैल ही याद आएगा उसमें, और अगर ये 9 अप्रैल को किया गया है तो हमको ये 9 अप्रैल ही याद आएगा। इसलिए ट्रिक्स के माध्यम से लंबे टाइम तक चीज़ें याद भी रहती हैं, सन भी याद रहता है, डेट भी याद रहती है, नाम भी याद रहता है, घटना भी याद रहती है, जगह भी याद रखती है, और जैसे है एग्जैक्टली वैसे ही याद रहता है ये, और विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। क्योंकि क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में इसलिए बहुत सारे गलत हो जाते हैं कि 4 क्वेश्चंस में से हम 2 तो एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन 2 में अब डाउट रह जाता है, ये है कि ये है, कहीं तो सुना है इसको, इसमें आ जाएगा कहीं तो है ये, कहीं तो सुना है इसको। अब कहाँ सुना है इसको ये याद नहीं आ पा रहा। जैसे कि अभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई। उसमें दिया हुआ था 1876, 1877। कैसर ए हिंद की उपाधि की घोषणा कब की गई, ये दिया था, घोषणा कब की गई। अब देखिए, अब किताबों में अधिकतर यही दिया रहता है कि 1877 में दिया गया इनको, कैसर ए हिंद का उपाधि जो है 1877 में दिया गया। मैंने भी यही लगाया, 1877 में दिया गया, पता चला वो गलत था। अब उनकी घोषणा की गई 1876 में, और उसके बाद वो फिर उनको दिया गया 1877 में। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा ट्विस्टेड कर दिया क्वेश्चन को, ट्विस्टेड जैसे ही किया वो क्वेश्चन हमारी समझ से बाहर हो गया, क्योंकि हमने उसको जो भी रट रखा है 10 बार, 20 बार, 30 बार, वो यही रट रखा है कि 1877 में दिया था इसको। तो इसलिए, और दूसरी बात, और अगर हमको रट्टा भी वाली चीज़ें थोड़ा सा भी दिमाग से फिसली तो उसमें डाउट पैदा हो जाता है। और डाउट पैदा कहाँ पर होगा, 8 तारीख था कि 9 तारीख था, 12 था कि 13 था, 76 था कि 77 था। इसी तरीके से खास करके डेट्स में प्रॉब्लम हो जाता है, सन में प्रॉब्लम हो जाता है, और एक तरीके के जो नाम होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है ना। जैसे मुबारक शाह था कि मुबारक खिलजी था, है ना, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं तो डाउट हो जाता है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे कि मेमोरी ट्रिक्स की ज़रूरत क्यों है और इसको कैसे बनाया जाता है, और इसके कुछ रूल्स रहेंगे तो अब हम वो पढ़ेंगे। और अगर आपने इसको एक बार अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, ग्रैब कर लिया इसको, तो आपको प्रीलिम्स जो कि कम्प्लीटली फैक्ट बेसिस होता है, हमको इसको याद करने की ज़रूरत क्या है, हम ये देखते हैं पहले कि हमको ये मेमोरी वाइज ट्रिक्स पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, क्यों हमको रटे रटाए रास्ते पे नहीं चलना है जो बाकी लोग चलते हैं उस पर 10 बार, 20 बार, 30 बार। उससे हमारा टाइम भी बचेगा, इंटरेस्ट भी हमारा बचेगा। हमारी 20 बार चीज़ों को पढ़ने में जाहिर सी बात है किसी की रुचि नहीं होती है, अब ज़बरदस्ती का पढ़ते रहते हैं वो लोग। तो 2 से 3, और टीचर का क्या, उनको पढ़ना तो है नहीं, वो बोल दिया कि नहीं जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम बार पढ़ सकते हो पढ़ो, 20 से 30 बार पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा नज़रों से अपने गुजारो, तभी वो याद रहेगा। जबकि ये मुझे तरीका सही नहीं लगता है। तो ये थोड़ी नई चीज़ मैं बताऊंगा, थोड़ी सी नई है, थोड़ी सी ऑड भी लगेगी आपको अभी कि ये क्या बता रहे हैं सर, लेकिन अगर आपने इसको एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो मैं अपनी नेक्स्ट सारी वीडियोज़ में इसका यूज़ करूँगा, मेमोरी ट्रिक्स का। चाहे वो सन यूज़ करना हो, चाहे वो कोई सी भी डेट याद रखनी हो, चाहे कोई जगह का नाम याद रखना हो, और चाहे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को एक ही जगह से कनेक्ट करना हो, एक ही इवेंट से कनेक्ट करना हो, किसी भी दक्कन के दंगे हैं कब हुए, नील विद्रोह कब हुआ, और
सन्यासी विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ, और ये सारी चीज़ें जो है हम इसी ट्रिक से कनेक्टेड करेंगे। और हमको उसमें 20 बार पढ़ने की ज़रूरत, हमको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 बार हम पढ़ेंगे, एक बार हम पढ़ लेंगे जब डिटेल से। इसमें बच्चों डिटेल जानना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद हम ट्रिक पढ़ेंगे, ट्रिक से मेमोराइज़ करेंगे उसको। तो ट्रिक से मेमोराइज़ करने में टू द पॉइंट एक्यूरेट चीज़ें हमको याद आएंगी एग्ज़ाम में 90% रिजल्ट के साथ में। अगर कोई भी बच्चा वो 100 में से 95% भी वो कर सकता है रिकॉल चीज़ों को, और अगर वो थोड़ा सा कम प्रैक्टिस किया है तब भी वो 100 में से 90% चीज़ों को एग्ज़ाम में रिकॉल कर ले जाएगा। और एग्ज़ाम में 90% चीज़ों को रिकॉल कर लिया तो समझ लीजिए कट ऑफ भी 80 ही जाता है, कट ऑफ भी 80 ही जाता है मैक्सिमम। तो जनरल वालों का भी क्लियर होगा, एससी उससे जो नीचे आने वाले कैटेगरी के जो भी आने वाले लोग हैं, एससी एसटी और जनरल वाले जो ओबीसी वाले लोग हैं, ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं, उनका तो क्लियर होगा ही होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा नई चीज़ है, हम सीखेंगे। हालांकि जो हमारा दिमाग होता है वो ईजी चीज़ों को लेता है, किसी भी परिवर्तन का हमारा दिमाग विरोध करता है। परिवर्तन को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है जल्दी, क्योंकि परिवर्तन क्या होता है, संघर्ष जो होता है वो दुखदायी होता है, तकलीफ देता है। इसलिए कोई भी नई चीज़ें कोई शुरू नहीं करता है ना। तो इसलिए एक नई चीज़ होगी तो आपको थोड़ा सा ऑड लग सकती है, लेकिन अगर मेरा दावा है कि अगर आप इसको सीख गए, एक बार सीख गए, तो चीज़ों को रिकॉल करने का जो रेट है आपका वो 90% से भी ज़्यादा ही रहेगा। ये तो मैंने कम बताया है, कोई भी चीज़ आपसे नहीं छूटेगी, और कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी तो हमारा प्रीलिम्स मेंस क्या है, ये सब कुछ कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली जनरल स्टडीज़ लाइक एग्ज़ाम्स, ना नीट और उसकी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, IIT की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो जनरल स्टडीज़ हैं उनकी बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो जनरल स्टडीज़ में हम स्पेशली ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, और उनके लिए भी होता है लेकिन वो दूसरे तरीके से होता है। तो स्पेशली हम लोग जहाँ पे 1 लाइनर फैक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें याद रखना है, उसके लिए हम ये चीज़ें करेंगे। तो देखते हैं, देखिए क्यों ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है ना। कंपटीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसी भी फील्ड में चले जाइए आप, कंपटीशन क्या है, बढ़ रहा है। पोस्ट क्या है, घट रही है ना, पोस्ट घट रही है। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिनको MPPSC या तो 2 से 3 बार मेंस तक पहुंच चुके हैं, उनका हुआ नहीं है फाइनल, या तो जो लोग 2 से 3 नंबर से रह जाते हैं, उनको लगता है कि अरे 1 नंबर और बन जाता तो मेरा हो जाता, 2 नंबर और बस 2 ही नंबर तो रह गए, इसके बदले में मेरा ये सही हो जाता तो सही हो जाता। कितना सरल क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, और सरल क्वेश्चन ही गलत करके आते हैं वो। तो अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो सरल तो हमारा गलत होगा ही नहीं, जो टफ है उसको छोड़ दिए। 100 में से केवल 10 क्वेश्चन जो होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन ही टफ होते हैं। 15 क्वेश्चन 100 में से टफ होते हैं, इनको छोड़ दो आप, इनको पढ़ो ही मत। ये समझ लो कि एक आउट ऑफ सिलेबस आ गए, कहीं से बाहर से आ गए। 85 जो क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन वो कहाँ से आते हैं, सीधा सीधा सिलेबस से ही आते हैं, सीधा सीधा सिलेबस से आते हैं। अब 5 क्वेश्चन आप ये मान लो कि हमको इस ट्रिक से पढ़ने के बाद भी छूट गए, 5 क्वेश्चन छूट गए, लेकिन 5 क्वेश्चन छूट गए, 80 तो बनेंगे। और 80 में आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे जनरल में हो चाहे किसी में भी कैटेगरी में हो, 80 में मैक्सिमम अभी तक का जो ये कट ऑफ है वो गया है। अदरवाइज पिछले 78, 77, 67 भी गया है कई बार, तो ये रहता है। तो ये मैक्सिमम है, तो ये तो मैक्सिमम है, 75 के आसपास जनरल कट ऑफ रहता है, ये मैक्सिमम 80, तो इतना तो बन ही जाएगा। ये मेरा दावा है कि अगर आपने इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया, अच्छे से ग्रैब कर लिया, एडजस्ट कर लिया इसके साथ में, तो आपको प्री या हो चाहे मेंस हो, कहीं पर भी आप नहीं रुकेंगे। खास करके प्री में तो नहीं रुकेंगे। कई बार बच्चे मेंस की तैयारी कर लेते हैं और प्री में ही रह जाते हैं, तो उनका मेंस धरा का धरा रह जाता है। इसलिए हम सबसे पहले प्री में ही फोकस करेंगे, और ये स्पेशली काम करेगी प्री में, क्योंकि ये हम फैक्ट्स मतलब जो रटने की बजाय उनको मेमोराइज़ करेंगे और बढ़िया फनी तरीके से मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो हमें एक और उसमें भी हम ये है कि उसको एग्जैक्ट कैसे बनाएं, एक्यूरेट कैसे बनाएं, उसके कई सारे रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं उसके जो मैंने खुद डिसाइड किए हैं। और ये दोस्तों मेरा नहीं है, ये मैंने अपने गुरुजी से पढ़ा था खुद भी, तो उन्होंने ये तरीका मुझे बताया था। तो उस तरीके को पर चल करके मैंने बहुत सारे लाभ पाए हैं। इवन कि मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जो करंट अफेयर की बुक्स है, आप मुझे दे दो, 5 से 6 दिन दे दो, इतना मैं पढ़ करके टू द पॉइंट चीज़ों को सुना सकता हूँ एक्यूरेटली, वैसा एक भी मिस नहीं होगा। मतलब 95% एक्यूरेसी रेट के साथ मैं सुना दूंगा आपको करंट अफेयर की बुक को, कि इकोनॉमिक सर्वे ये है, पॉलिटिक्स में ये उसका आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, और हिस्ट्री में ये है, और सारा कुछ सुना दूंगा मैं। तो वो तरीका मैंने यहीं से सीखा और ऐसे ही सीखा है, तो मैं ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको 20 बार 30 बार कुछ भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको 2 से 3 बार में चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बस थोड़ा सा बने रहिए और इसको देखिए कि है क्या ये, कैसे सर इतना दावा कर रहे हैं कि हम सब कुछ सही कर देंगे, एकदम से आप सेलेक्ट हो जाएंगे, कैसे कर देंगे। तो ये देखिए, पहले उस पर नज़र डालते हैं, उसके बाद आप देखिएगा।
और अपनी सारी इस ट्रिक्स का इस्तेमाल मैं अपनी सारी वीडियोस में करूँगा, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई सा भी हो। हम फैक्ट्स और सन और प्लेसेस और पर्सन्स के नाम सब कुछ याद करने में इस ट्रिक्स की सहायता से ही करेंगे, है ना। तो उसके पहले एक बेसिक रूप से मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई सा भी वीडियो जो हो जिसकी समझ में नहीं आए वो इसको देख करके क्लियर कर सकता है, क्योंकि बार बार मैं चीज़ें बता नहीं पाऊँगा हर वीडियो में, है ना। और उसके बाद बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा आपको। और इसके बाद आपको इसमें से जो भी 5 से 6 साल जो एवरेज टाइम लग रहा है, 5 से 6 वर्ष, वो घट करके आपका सीधा आधा हो जाएगा। 2 से 3 वर्ष में अगर आप चले तो ये सीधे आपका MPPSC क्लियर हो जाएगा, है ना। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका समय तो बचेगा, और साथ साथ में अगर टाइम पे सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। साथ टाइम पे उसको पूरा भरपूर लाइफ एंजॉय करता है वो, ना। टाइम से चाहे लड़का हो, छात्र हो, चाहे छात्रा हो ना, घर वालों को एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसकी लाइफ सेटल होती है, उसका नाम होता है, और उसको आगे चल कर के जो टाइम से सिलेक्शन नहीं लेता उसका प्रमोशन आगे तक ऊपर तक होता है। और जो 40 साल में सेलेक्ट हो रहा है तो उसका जाहिर सी बात है प्रमोशन निचले लेवल पे होते तो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं वो, है ना। तो टाइमली सिलेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन सरकारी नौकरियों में। वो नीचे उनका प्रमोशन भी होता है, तो जो लेट सेलेक्ट होगा, 5 साल लेट सेलेक्ट होगा, वो 5 साल कम पोस्ट में जाएगा। जो जूनियर है वो ऊपर उनके बैठा रहेगा, तो फिर उनको सर्विस में जाने के बाद भी जूनियर की ऑर्डर सुनने पड़ेंगे, वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप पहले आइए और पहले पाइए, है ना। इस चीज़ में है कि अगर आप पहले आइए पहले पाइए के आधार पे आते हैं तब तो ठीक है ना। तो अदरवाइज़ आप 7-8 साल अगर MPPSC की तैयारी में ही लगा रहे हैं तो आगे सर्विस के जो ड्यूरेशन है वो आपकी कम हो जाती है। जैसे कि अब अगले सर्विस हमारी 30 साल की बची, तो आप 5 साल लेट हो गए 25 साल, 10 साल लेट हो गए तो 20 साल ही कर पाएंगे आप, है ना। और ऊपर से यहाँ पे लगता है कि जैसे तैसे हमको सर्विस मिले, फिर हम जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता बच्चों। वहाँ पे अगर 5 साल पहले आपका जूनियर चला गया तो वहाँ थोड़ा सा एंटी फीलिंग्स रहती है कि हमसे आगे पहुँच गया और उसी का ऑर्डर मानना बार बार आपको, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इरिटेट करती है फिर इंसान को, फिर लगता है कि थोड़ा सा पहले तैयारी करते, इससे पहले आ जाते। तो इसलिए प्रमोशन के लिए भी आपके अपनी लाइफ के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए और आपके प्रमोशन के लिए, फैमिली के लिए, समाज के लिए, सब हर किसी चीज़ के लिए आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 7-8 साल ना लगा करके कोई या 2 से 3 साल अगर आप लगा रहे हैं, 5-6 साल तो समझ लीजिए कि एवरेज लग ही रहा हर किसी को। मैंने 10% लोगों के अलावा बाकी लोगों को देखा नहीं कि लग रहा है कि उसमें 2 से 3 वर्ष में कोई कर रहा है। 2 से 3 वर्ष में बहुत कम ही लोग इसको कर पाते हैं। तो हम आप अपने उस पर बढ़ते हैं, मेमोरी ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। कैसे है ये, है ना। तो देखिए, अगर हमको नंबर से याद करने के लिए आ जाएगा, नंबर से याद करने के लिए हमको, तो हम सारे नंबर्स तो उससे बना नहीं सकते, कुछ बेसिक हम पढ़ लेते हैं कि नंबर्स अगर आ जाए तो क्या करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो गया। उसके बाद आ जाएगा 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहाँ पे आ गया 90 और ये आ गया 20, है ना। तो देखिए नंबर्स आ गए। अब नंबर्स को हम रिलेट करेंगे, कुछ वर्ड से रिलेट करेंगे, है ना। नंबर को वर्ड से कैसे रिलेट करेंगे, जैसे 1 है तो ये 1 है तो इसको हम बना देंगे सन, इसको बना दिए सन। अगर कहीं पर 1 हमको याद करना पड़ेगा तो हम 1 को याद नहीं करेंगे, हम सन को याद करेंगे। सन याद करेंगे तो 1 अपने आप से याद आ जाएगा। 2 है तो हम 2 को सू से याद करेंगे, सू 2 होते भी हैं और 2 से याद करेंगे। 3 है ये तो हम 3 को फ्री से याद करेंगे या तो ट्री से याद करेंगे, या तो हम फ्री याद करेंगे तब भी ट्री हम 3 बन जाएगा वो। और ट्री हम किसी क्वेश्चन में अपने मेमोरी में ला रहे हैं, इसका मतलब वो 3 है, वो वर्ड क्या है 3 है। और 4 से 4 का है तो डोर मतलब दरवाज़ा, और डोर है और इसमें चोर भी हो सकता है। चोर हम कहीं कहेंगे मतलब 4 होगा, और डोर मतलब दरवाज़ा हो जाएगा। 5 मतलब हो जाएगा लाइफ, और ये फिंगर्स भी हो सकता है। तो फिंगर्स को अगर हम करें, फिंगर्स को रिलेट करेंगे तो फिंगर्स मतलब 5 और लाइफ मतलब भी 5। 6 मतलब क्या है, 6 मतलब क्या है, इसको हम कर लेंगे विक्स कर सकते हैं या तो फिक्स कर सकते हैं। विक्स क्या होता है, जो सर में लगाने वाला होता है, विक्स जो सर दर्द होता है लगाते हैं उसको। और फिक्स क्या होता है, फिक्स चिपकाना, फिक्स करना, है ना। 7 मतलब होता है हेवन, 7 मतलब होता है हेवन मतलब क्या होता है, स्वर्ग लोक, है ना। 8 मतलब होता है लेट कर देंगे या तो पेट कर सकते हैं इसको, पेट कहे किए या तो हम लेट किए, तो उसमें सीधा हमको अंक क्या याद आएगा कि हम 8 है, मतलब वो हम 8 को याद कर रहे हैं। 9 को क्या याद करेंगे हम,
वाइन को जैसे याद किए, इसका मतलब हम 9 अंक को याद कर रहे हैं, है ना। जैसे कि लॉर्ड वेलेजली ने 2 बार वाइन पिया, तो मतलब 99 में था वो। 99 में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि जो है वो लागू की, कब की है, 2 बार वाइन पी करके की है। 2 ग्लास वाइन पिया और उसके बाद की, तो 2 ग्लास वाइन पीने के बाद सहायक संधि की, इसका मतलब है क्या, कब किया उसने, 99 में किया उसने। अब फिर 1700 है, 1800 है, वो अपने आप फिर हम समझ लेंगे, हम लॉजिकली समझ लेंगे, लेकिन लास्ट का जो वर्ड है वो हमसे बन जाएगा। और उसके बाद 10 है, क्या है, 10 से होता है या तो हैन कर दो, या तो हम 10 है तो बस भी कर सकते हैं। जैसे बस आया, इसका मतलब क्या रहेगा, 10, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, ये दोनों वर्ड आएंगे, तो इसका मतलब 10 वर्ड को हम याद कर रहे हैं। और 11 आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा लेमन। लेमन एक एक करके, 11 मतलब नींबू, तो 11 ये इसका राइमिंग बैठ रहा है, इसलिए 11 से 11। 12 से हो जाएगा बल्ब, है ना। 12 जैसे हम याद कर रहे हैं, इसका मतलब किसको हम याद कर रहे हैं, बल्ब को याद कर रहे हैं। 13 मतलब होता है 13, और 13 इंग्लिश में 13 को कर लेते हैं हम लोग थर्स्टी, है ना, थर्स्टी कर लेते हैं। थर्स्टी मतलब हो जाता है प्यास लगना, प्यासा इंसान, तो थर्स्टी हो गया। 14 ये हो जाएगा फोर्ट इन, ठीक है। और इसके कुछ और भी बन सकते हैं जो अभी आप लोग बनाना चाहें, लेकिन एक बेसिक है मेरा, ये समझ लीजिए। उसके बाद आप इनमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और हम भी जब बाद में इसको कनेक्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस फिर भी हो जाते हैं, है ना। तो 14 हो गया। 15 से क्या हो गया, लिफ्ट इन मतलब कि कोई व्यक्ति लिफ्ट में जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, जैसे लिफ्ट हम याद करेंगे तो 15 हमको याद आएगा। 16 से हमको याद आ जाएगा 16 श्रृंगार, लड़कियां करती हैं 16 श्रृंगार। और यहाँ पर एक और होता है स्वीट 16 बोलते हैं लड़कियों को, जब 16 साल की अवस्था में होती हैं तो उनको बोलते हैं स्वीट 16, और ये माना जाता है कि उनकी सबसे अच्छी अवस्था होती है, सबसे ब्यूटीफुल लगती हैं वो। तो स्वीट 16 या तो कर लेंगे या तो 16 श्रृंगार कर लेंगे इससे, ठीक है। और उसके बाद 17 को हिंदी से ही कर लेते हैं। 17 मतलब हो जाता है खतरा। 17 को अगर हम खतरा किसी भी चीज़ में होगा तो हम मतलब इसका मतलब क्या है कि हम खतरा से 17 को याद कर रहे हैं। अटैक 18 हम याद करते हैं अटैक से। अटैक हम याद किया, इसका मतलब अटैक मतलब 18 हम याद कर रहे हैं उसको। किसी भी चीज़ में अटैक हो गया, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं 18 से संबंध है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 19 अगर हम याद करेंगे तो नमकीन। अगर हम नमकीन खाने की बात किसी सेंटेंस में करेंगे उससे कनेक्टेड, तो इसका मतलब हम 19 को याद कर रहे हैं, हम 19 वर्ड को याद कर रहे हैं। 20 हम याद करेंगे आंटी को हम याद, जैसे हम आंटी कहें इसका मतलब क्या है 20 वर्ड को हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, ये है वर्ड्स, ये तो वर्ड्स हैं 1 से लेकर के 20 तक, है ना। नंबर्स को हम कैसे सेट करेंगे अपने दिमाग में, और उसके बाद अभी और भी हम जब कनेक्ट करेंगे तो इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए पहले कि ये वर्ड्स का जो कोड वर्ड है वो क्या है ना। उसके बाद हम 1857 क्रांति में किसने कब कहाँ पर विजय पाई, किसने कब सरेंडर किया, है ना, कौन से अकबर ने कहाँ पर गुजरात पर विजय कब प्राप्त की, जहांगीर ने मरा कब, उसने दारा सिकों को हराया कब गया। इस तरीके के बहुत सारी डेट्स हैं जो कि हिस्ट्री में याद करने की ज़रूरत है। और उसके बाद नंबर का हिस्ट्री में भी है और पॉलिटिक्स में भी है। पॉलिटिक्स में कहाँ पे है कि आर्टिकल नंबर 15(1) में क्या लिखा गया है, 16(2) में क्या लिखा गया है, 243 1 2 3 4 में क्या क्या लिखा गया है। इन सब में बहुत ज़्यादा हमको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने की उनको ज़रूरत पड़ती है। आजकल ऐसा नहीं पूछता कि आर्टिकल नंबर 243 कहाँ से कहाँ तक ग्रामीण पंचायत के बारे में, वो पूछेगा आर्टिकल नंबर वित्त व्यवस्था किस में लिखा गया, आई में लिखा गया है, जे में लिखा गया है, पी में लिखा गया है, क्यू में, आर में, किस में है। तो हमको एक्यूरेट तरीके से उसको याद होना चाहिए कि वो इसमें लिखा गया, और वो सब इन्हीं तरीक़ों से याद किया जाता है। 20 बार पढ़ना उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया। तो अब आपका ये मानना होगा क्या हमको 20 तक ही आएगा? नहीं, 20 तक नहीं आएगा, और भी जितने वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स हमारे पास में आएंगे। जैसे कि हमको आ गया 1755 आ गया, है ना। जैसे कि आ गया 1755 नहीं 1855 मान लेते हैं, ठीक है। ये हुआ था यहाँ पे संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह हुआ था यहाँ पे 1855। तो उनकी क्या थी डेट ही 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। तो क्या हमको 1855 याद रखा? नहीं, हम केवल 55 को याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पूछेगा तो 1855 एक रहेगा, एक 1850 रहेगा, 1860 रहेगा, एक 1875 रहेगा, मतलब 1800 के आसपास ही रहेंगे। वो 1655, 1755, 1855 ऐसे करके नहीं पूछता है ना। इसलिए हमको क्या है, केवल यही 2 पॉइंट अगर याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। तो हम इन दोनों को देखते हैं कैसे याद रख सकते हैं, है ना, कैसे इनको हम याद रखेंगे। तो देखिए जैसे आ गया हमारा मतलब अदर देन
अप टू 20 वर्ड्स अगर आते हैं तो उसके बाद हमें कैसे करना है। तो हम तो बना तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मैं कुछ बता रहा हूँ। जैसे 55 का आ गया तो हम इसको बना देंगे बचपन से। उसी के जैसे जो राइमिंग वर्ड होगा उसी के जैसे हम बनाएंगे, उसी के जैसे जो हमारे पहले ही इमेज दिमाग में आ रही होगी वही वर्ड हम उससे कनेक्ट करेंगे। जैसे 55 का क्या हो गया बचपन। जैसे इसी तरीके से आ गया 80 में क्या हुआ 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। तो जैसे 80 वर्ड आ गया तो उससे 80 क्या हो गया लस्सी, 80 से हम बना देंगे लस्सी, है ना। जैसे आ गया कहीं वर्ड आ गया 57, तो 57 में आ गया तो हम लोग इससे याद कर लेंगे सत्ता और वन की सत्ता, मतलब एक इंसान की सत्ता। तो 57 से ये हो गया। 61 कहीं पर 61 आ गया, 1861 1761 मराठा और पानीपत का तृतीय युद्ध, है ना। तो हम 17 छोड़ दिए, केवल लास्ट वाला वर्ड हमको याद रखना है बस, और बाकी वो अपने आप लॉजिकली याद हो जाएगा। अपना इतना सेंस तो रहेगा कि हाँ इधर इधर वो कहीं हुआ है। बस कन्फ्यूजन रहता है कि 61 में हुआ कि 62 में हुआ कि 63 में हुआ, वो इससे हमारा क्लियर हो जाएगा। और बाकी 1700 1800 1900 ये सब बन जाएगा अपने से। तो 1761 में तो 61, तो हम ऐसे याद रखेंगे इसको, एक 60 व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, और 60 मतलब होता मूर्ख व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है। तो एक 60 व्यक्ति से क्या इसको रिलेट कर लेंगे हम, 61 को रिलेट कर लेंगे। जैसे कि 82 क्या हो जाएगा, 82 को हम कर सकते हैं प्यासी। एक कोई भी, है ना, जो जैसे कोई एक गाय है वो बहुत ही प्यासी है ना, जानवर है या कोई भी है, तो 82 को किसे कर सकते हैं, प्यासी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ कितना भी बड़ा आ जाए हमको लास्ट के 2 वर्ड लेकर के ही हमको याद करना है ना। और अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ 1782 तो उसको हम कर सकते हैं सालाबाई की संधि हुई 1782 में, है ना। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो 1 से लेकर के 20 तक के जो नंबर्स हैं वो इससे याद रहेंगे, और उसके बाद के जो सन आते हैं वो इसी कैजुअल तरीके से हम बना लेंगे। मतलब जो भी हमारे दिमाग में उस वक्त आएगा हम उसी से उसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन करना इसी तरीके से है ताकि हमको इस तरीके से डेट और नंबर्स रिलेटेड, चाहे सन रहे वो चाहे डेट रहे, वो हमको इसी तरीके से बनेगी, है ना। तो बच्चों हमने क्या पढ़ लिया कि मेमोरी ट्रिक्स के लिए हम नंबर्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, नंबर्स को कैसे हम वर्ड्स में कनेक्ट करेंगे और फिर उनको कैसे याद करेंगे, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद ये हो गई नंबर्स की बात। अब क्या नंबर्स ही रहेंगे क्या हिस्ट्री में या बाकी चीज़ों में, नहीं। हमारी इवेंट्स, घटनाएं, व्यक्ति, जगह है, स्थान, इन सभी को हमको याद रखना पड़ेगा। तो उनके लिए हम देख लेते हैं कैसा रहेगा। नंबर्स के अलावा भी जो व्यक्ति, जगह है, स्थान और महापुरुषों के नाम, उनके कार्यकलाप और स्थापना जो दिवस है या बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन सा थीम था इस दिन का और ये नारा कहाँ बोला गया था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इनके अलावा भी, है ना। तो उसको कैसे याद करेंगे, मतलब वर्ड्स को, इवेंट्स को कैसे याद रखेंगे हम। इवेंट्स के लिए मेमोरी ट्रिक क्या होगी इसमें, इवेंट्स मतलब घटनाएं, है ना। इवेंट्स मतलब घटनाओं की मेमोरी ट्रिक्स। घटनाओं या कह सकते हैं कि शब्द या वर्ड्स, है ना, वर्ड्स की ट्रिक कैसे बनेगी। मतलब नंबर्स के अलावा कुछ भी आ जाए सब इसी में कवर हो जाएगा, है ना। नंबर्स के अलावा जो मैंने बता दिया अभी, नंबर तो उसमें कवर हो जाएगा, जो वर्ड्स है वो इसमें कवर हो जाएगा आपको। तो कैसे कवर होगा, देखिए उसकी ट्रिक की जो बनाने का रूल्स है, सबसे पहला ये कि सबसे पहला जैसे कि आ गया सन्यासी विद्रोह 1760 ईस्वी में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1760 ईस्वी में हुआ था। नील आंदोलन 1860 ईस्वी में हुआ था, और संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। उसी प्रकार से गांधी जी जब गए थे बिहार चंपारण आंदोलन के लिए, तो उनके साथ साथ में कौन कौन से, महादेव देसाई, राजकुमार शुक्ला और कितने लोग उनके साथ में थे, 5-6 आदमी, है ना। और जब भाग लिए थे पहले कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, तो कितने लोगों ने भाग लिया था, उनके नाम क्या क्या हैं। तो इस तरीके से जो नाम हैं वो हम सब इनसे याद करेंगे, है ना। अदर देन जो नंबर्स हैं वो तो उससे याद कर लेंगे, जो बाकी जो घटनाएं हैं, वर्ड्स हैं, हम इससे याद करेंगे। तो इससे कैसे याद करेंगे, देखिए, तो जो हम मेमोरी ट्रिक्स बनाएंगे, सबसे पहली बात तो वो चीज़ जो हमारे दिमाग में पहला इंप्रेशन आएगा, फर्स्ट इमेज आएगा, उसको पढ़ते ही जो फर्स्ट इमेज आएगा, वर्ड को पढ़ते ही जो फर्स्ट इमेज आती है, हमको लगता है कि हाँ इसको इससे रिलेट करना चाहिए, फर्स्ट इमेज आती है, उसी से हमको उससे रिलेट करना, जैसे कि
भारत छोड़ो आंदोलन की जो बैठक है, जब भारत छोड़ो आंदोलन की जो बैठक है उसका जो प्रस्ताव पारित किया गया, कहाँ से किया गया? उसमें मुंबई के ग्वालियर टैंक में बैठक हुई थी, वहीं से किया गया कि हाँ भारत छोड़ो आंदोलन हमको करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग ग्वालियर टैंक याद करना हमको, ग्वालियर, तो ग्वालियर से सबसे पहला इंप्रेशन हमारे वर्ड में क्या था? ग्वालियर। तो हम कोई आप कभी भी पढ़ेंगे ग्वालियर से ग्वालियर ही आएगा दिमाग में, इसलिए हमको उस ग्वालियर को इस ग्वालियर से कनेक्ट करके पढ़ना है। तो तभी हमको, क्योंकि हम कभी अगर हम अभी तो टफ बना लेंगे हम, लेकिन बाद में हम कभी भी पढ़ेंगे वो ग्वालियर से ही कनेक्ट होगा, इजीली कनेक्ट होगा। इसलिए हमको क्या करना, टफ नहीं बनाना चीज़ों को, बहुत ही जो फर्स्ट इमेज हमारे दिमाग में आती है, कोई भी फनी इमेज, वो भी रियल भी हो सकती है, अनरियल भी हो सकती है ना, हाफ भी हो सकती है, पूरी भी हो सकती है, पूरे वर्ड को कवर कर भी सकती है, पूरे वर्ड को कवर नहीं भी कर सकती है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस वर्ड फर्स्ट इमेज से ही कनेक्ट करेंगे, ताकि वो क्या हो, हमारे जब भी हम पढ़ेंगे उसको तो हमारे दिमाग में वही आएगा ही आएगा जो कि अभी आपके दिमाग में आ रहा है। तो इसलिए हम उसको टफ नहीं बनाएंगे, जो पहले इमेज आती है सबसे पहले उसी से ही कनेक्ट करना। दूसरा जो ट्रिक होती है वो फनी होनी चाहिए। फनी मतलब कि आप जो भी बना रहे हैं उसको ट्राई करें कि एंटरटेनमेंट के तौर पर लें, उस पर आपको हंसी आए। जिस चीज़ पे हम एक बार हंस लेते हैं वो चीज़ हमको दिमाग में हमारे अच्छे से बैठ जाती है। अभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आप कॉलेज में रहो, स्कूल में रहो, जो भी चीज़ सर कुछ बताते हैं, कुछ गलती निकल गई, बच्चे उसके ऊपर हंस लिए, वो चीज़ हमें हाँ याद रहेगी कि अच्छा ये चीज़ सर बताए थे तो हम लोग हंसे थे बहुत क्लास में। या कोई चीज़ बता दें, कोई कुछ चीज़ मिस हो जाए, गड़बड़ हो जाए और कुछ डाउट हो जाए, तो वो चीज़ आपको बहुत याद रहेगी। और बाकी नॉर्मल चीज़ें आपको भूल जाएंगी, लेकिन जिस चीज़ में हम हंसे थे या जिस चीज़ में कोई एबनॉर्मल इवेंट हुआ है वो चीज़ हमको याद रहती है। तो इसका बेस यही है कि वो चीज़ क्या होनी चाहिए, फनी होनी चाहिए, फनी याद होनी चाहिए। जैसे कि आपको कोई हिस्ट्री पढ़ने के लिए बोल दिया जाए और आपको राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी चैनल देखने के लिए बोल दिया जाए, तो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडी चैनल है वो नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है, वो चीज़ों को हंसा रहा है। कपिल शर्मा का शो देखने के लिए बोल दिया जाए, उसमें आप नहीं भूलेंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, चीज़ें फनी होनी चाहिए, फनी होनी चाहिए तो जल्दी से हमारे दिमाग में घुसेंगी वो ईजी तरीके से। तीसरा है वो आसान होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, मतलब हम ट्रिक को जब बनाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट करके नहीं बनाना हमको, मतलब बहुत ज़्यादा इतना हम डिफ़िकल्ट बना दें कि वो मूल सेंटेंस से, ओरिजिनल सेंटेंस से ज़्यादा टफ हो जाए, उसका फिर कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया तो यही रहेगा कि हम ओरिजिनल सेंटेंस को याद कर लें, है ना। तो इसलिए हमको क्या होनी चाहिए, ट्रिक आसान होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होनी चाहिए। तो ये है। दूसरा फुल वर्ड, ये फुल वर्ड को कवर कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। मैंने क्या बताया, फुल वर्ड को कवर कर ले तो भी ठीक है और हाफ वर्ड को कवर करे तब भी ठीक है ना। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो हम टैगोर जी को कनेक्ट करना है, तो अगर हम रविन्द्रनाथ नहीं भी आ रहा है किसी उसमें, तो टैगोर बस आ गया तो उसको हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि ये गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं टैगोर, तो वो फिर रविन्द्रनाथ अपने आप ही हमको बन जाएगा कि अच्छा हाँ यही थे, है ना। तो इस तरीके से फुल वर्ड भी कवर हो सकता है और हाफ वर्ड भी कवर किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप फुल वर्ड को ही कॉमेडी बनाएं, बिल्कुल नहीं, हाफ भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये रियल भी हो सकती है चीज़ें, अनरियल भी हो सकती। कैसे, मतलब जो हम कॉमेडी कर रहे हैं इसके ऊपर, वो कॉमेडी हमारे रियल लाइफ में हो भी सकता है वो चीज़ें, जैसे कि हम किसी नेताजी के ऊपर बना दिए कि नेताजी ऐसे करते हैं, अधिकारी ऐसे करते हैं, वो चीज़ें रियल में हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, है ना। हालांकि हम किसी का नाम लेकर के यहाँ पे किसी को डिफेम नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन एक इन जनरल जो भी रियल घटनाएं होती हैं वहाँ पर उनके ऊपर हम कमेंट्स कर सकते हैं, उनके ऊपर बना सकते हैं। जैसे कि टीचर स्टूडेंट्स को ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, उस तरीके से हम कर सकते हैं बिना किसी का नाम लिए हुए, क्योंकि बिना किसी का डिफेम करना, किसी का नाम लेकर के वो गलत चीज़ हो जाती है ना। तो रियल वो इंसिडेंट क्या हो सकता है जिससे हम कॉमेडी बना रहे हैं, जिस पर वो रियल इंसिडेंट भी हो सकता है और वो अनरियल भी हो सकता है, वो मतलब इमेजिनरी भी हो सकता है कि हम ऐसा सोचे फिर ऐसा किए फिर ऐसा किए। हम सोच सकते हैं कि जैसे महात्मा गांधी यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए, फिर उसको मतलब इमेजिन भी कर सकते हैं हम चीज़ों को फनी बनाने के लिए। रियल भी हो सकती है, अनरियल भी हो सकती है। अनरियल मतलब इमेजिनेशन, अनरियल मतलब इमेजिनेशन भी वो चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को जल्दबाजी में नहीं करेंगे, नो जल्दबाजी,
मतलब अगर जल्दबाजी में चीज़ें हम याद करते हैं कि कॉमेडी जल्दी से बना दिए और उसको थोड़ा देर के बाद जल्दी से दिमाग में अच्छे से बैठ नहीं पाई और हम क्या किया, आगे बढ़ लिए, दूसरे वर्ड पे पहुंच गए। तो ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, जब तक वो वर्ड दिमाग में सेट नहीं हो जाता तब तक आगे इसमें नहीं बढ़ना होता है। जैसे कि अगर आप दिमाग में वो वर्ड सेट नहीं हुआ और आगे बढ़ गए, तो जब आप कभी इसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो याद ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से इनपुट नहीं दिया दिमाग को। कंप्यूटर को आप कुछ भी इनपुट ना दो और फिर उसमें खोजो वर्ड को, आउटपुट निकालो, कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने उसमें मेमोरी में इनपुट अच्छे से नहीं दिया है। इनपुट आप अच्छे से देंगे, आउटपुट बढ़िया से निकलेगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जल्दबाजी नहीं करें। किसी भी सेंटेंस को बनाने में जल्दी नहीं करना। छोटा है तो जल्दी से बन भी सकता हो, थोड़ा बड़ा है तो लंबा टाइम ले सकता हो। जैसे एक इवेंट में कई सारे मेंबर शामिल हैं, उनको याद करना है कि चंपारण में गांधी जी किसको किसको साथ में लेकर के गए थे, तो वो याद करना थोड़ा सा टाइम ले सकता है। वो एक वर्ड वाला कोई है वो जल्दी से बन सकता है। तो इस तरीके जब तक कंप्लीट इमेज दिमाग में नहीं बन जाती है फनी मैनर में, इजी मैनर में, तब तक हम उस सेंटेंस को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि जल्दी के चक्कर में फिर यही होता है कि वो फिर चीज़ों हमें बार बार पढ़नी पड़ती है, रटनी पड़ती है। और इसमें रटना नहीं है, चीज़ों को क्या करना, इमेजिन करना। कॉमेडी मैनर में, फनी मैनर में, आसान मैनर में चीज़ों को इमेजिन करना है और याद करना। और इस तरीके से ये मेन पॉइंट्स हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6, है ना। मेरे हिसाब से 6 पॉइंट्स है। कोई आपको अगर लगे तो और भी जोड़ सकते हैं आप लोग। आपका अपना भी कुछ तरीका हो सकता है चीज़ों को याद करने का। ये मेरा तरीका है याद करने का। और अभी मैं ये जो मेमोरी ट्रिक्स है थोड़ा थ्योरेटिकली बता रहा हूँ ऐसे। बाकी अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं सारे में मेमोरी ट्रिक्स और फनी ट्रिक्स का यूज़ करके बच्चों को सिखाऊँगा। और ये मेरा मानना है कि बहुत जल्दी चीज़ें याद होती हैं। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। और अगर ये चीज़ें अपने को पहले से कोई बताता, इस तरीके से कोई पढ़ाता, तो अपन उसी रटे रटाए ढर्रे पे नहीं चलते और अपने 5-6 साल ख़राब नहीं करते, बच जाते हो हमारे साल। और जो हम हर बार 1 नंबर से 2 नंबर से चूक जाते हैं वो नहीं चूकते। मैंने बच्चों 5 बार दिया हुआ है, हालांकि उसमें से 2 बार मैं पहुँचा हूँ, मेंस लिखा हूँ मैं, लेकिन फिर भी बाकी जो 2 बार और 1 बार तो 3 बार जो रह गया हूँ वो 1 या 2 नंबर से ही रह गया हूँ। तो मुझे तो बहुत पछतावा होता है और लगता है कि काश थोड़ा सा पहले किसी ने इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाया होता तो मतलब सिलेक्शन हो जाता और इतना पछताना नहीं पड़ता अपने को। तो जो 1-2 नंबर से रह जाता है बहुत पीड़ा होती है ना। तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसमें टाइम ख़राब होता है आपका आपके साथ केवल आपकी सफलता, आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आपके घर वालों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आपके ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं वो, है ना, आपके पूरे समाज की भी उम्मीदें कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं आपसे। और आप पता चलता था कि 8 से 10 साल ले रहे हैं, तो फिर वो सफलता लेट से मिलना, मैं ऐसा तो नहीं कहता सफलता ना मिलने के बराबर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें इंसान खो देता है ना। जैसे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एक इंग्लिश में कहावत है कि न्याय ना देरी से मिलना न्याय ना मिलने के बराबर होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं नौकरी का देरी से मिलना नौकरी में थोड़ा वैल्यू कम कर देता है, समाज में रिस्पेक्ट कम कर देता है, और जल्दी से आपका जो इंजॉयबल टाइम है वो निकल जाता है ना। तो ये तरीका है कि अगर हम अब ये तो हम थ्योरेटिकली पढ़ लें अपनी मेमोरी ट्रिक्स को, और उसके बाद हम पूरा जब जो भी प्री का वीडियोस लाएंगे उसमें हम सारी में यही अप्लाई करेंगे। और यकीन मानिए 90% एक्यूरेसी रेट के साथ हमको न कोई डेट भूलेगी, न कोई टाइम भूलेगा, न कोई प्लेस भूलेगा, न कोई जगह भूलेगी, न कोई पर्सन भूलेगा, चाहे वो जितना ही टफ दे दें। और 100 में से 10 टफ दे भी दिए तो 90 तो हमसे बनेंगे ही बनेंगे। तो इस तरीके से हमारे 5 से 6 साल बच जाएंगे। और हमारा अगर आप टाइम से इसको एक्सेप्ट कर लिए, चीज़ों इनसे एडजस्ट कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए, इसको ग्रैब कर लिए, तो आपका 1.5 से 2 साल भी पर्याप्त है और आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।